दानियाल, तुम्हें कुछ समझ है कि बहुत से मसाइल तुमने खुद पैदा किए हैं। उस्मान साहब तशरीफ रखिए। लेट मी टेल यू कि आज दानियाल के साथ हुआ क्या स्कूल में। आपको पता है कि मुझे मीटिंग से उठकर भागना पड़ा क्योंकि इसके स्कूल से मैसेज और कॉल्स आ रही थी। क्या क्या सोचकर तुम स्कूल से भागी? बोलो। बाबा, वो फरहान ने मेरे बूट और सॉक्स टॉयलेट में फेंक दिए। क्या? फरहान ने? स्कूल के कुछ बच्चे दानियाल के साथ फिर से बुलिंग कर रहे हैं। मुझे स्कूल से नफरत है, मैं दोबारा स्कूल नहीं जाऊंगा। पर मुझे तो किसी ने ये नहीं बताया। आप गुस्सा करने से पहले पूछ तो लेते कि क्या हुआ है। बेटा देखो, इस तरह स्कूल से भागना अच्छी बात नहीं है। तुम्हें पता है कितना खतरनाक हो सकता है तुम्हारा इस तरह स्कूल से निकलना। दानियाल बेटा, आप प्लीज कुछ देर लाउंज में बैठिए, मैंने आपके बाबा से कुछ बात करनी है। थैंक यू। आप लोग पिछले हफ्ते नहीं आए। वो असल में जिसकी मामा आउट ऑफ सिटी थी, अभी रास्ते में ही होंगी, आती होंगी। सॉरी, मुझे थोड़ी सी देर हो गई। प्लीज आइए। क्या हुआ है? क्या तुम अपनी वो बड़ी खबर डॉक्टर सरोज को नहीं बताओगी? तुमने तो उस पर बहुत काम किया है, तुम क्यों नहीं सुना देते? डॉक्टर सरोज, कल रात 11 बजे मुझे मिस आयशा की कॉल आई और उन्होंने मुझे बताया कि वो इस शहर छोड़कर जा रही हैं। मुझे जॉब मिल गई है। डॉक्टर सरोज, ये पूरा प्लान है। 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये पूरा सामान पैक करेगी, मेरे बेटे को मुझसे दूर लेकर चली जाएगी। बल्कि यूं कहिए, ये मेरे बेटे को किडनैप कर रही है। मैं तुम्हारे बेटे को कोई किडनैप नहीं कर रही। ये जॉब आयशा को पिछले मंथ से ऑफर थी, पर इसने मुझे कब बताया? कल रात 11 बजे। इसने मुझसे सारी बात छुपाई। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए नहीं बताया कि हालात मजीद ख़राब ना हो जाएं। मिस आयशा, आपके लिए ये जॉब इतनी अहम क्यों है? क्योंकि इस तरह की जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बार बार नहीं मिलती। इसके लिए शहर छोड़ना बहुत ज़रूरी है। जी। दानियाल के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसकी देखभाल कैसे होगी? ये तो डबल स्टैंडर्ड हुआ। अगर उस्मान को इस तरह की जॉब मिल जाए तो आप क्या कहेंगे कि वो घर रहे और दानियाल की देखभाल करे? डॉक्टर सरोज, ये आउट ऑफ सिटी इसलिए जॉब कर रही है ताकि मेरे बेटे को मुझसे दूर कर सके। तो ठीक है, तुम रख लो, मैं उसे अपने साथ नहीं लेके जाती। क्या मैं साथ रख लूं? आपका एग्जैक्ट प्लान क्या है मिस आयशा? अभी मैं दूसरे शहर शिफ्ट हो रही हूँ, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ मसले मसाइल हैं। शिफ्ट होने में थोड़ी सी देर लगेगी, तो तब तक वो उस्मान के पास रहेगा। जब मैं प्रॉपर सेटल हो जाऊँगी तो मैं दानियाल को साथ ले जाऊँगी। तुम्हारा ये प्लान है कि तुम यहाँ से भाग जाओ और दानियाल को यहीं छोड़ जाओ। अभी तो तुम मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे थे कि मैं उसे किडनैप कर रही हूँ, और अब कह रहे हो कि मैं भाग रही हूँ। जी उस्मान साहब, ये तो मैं भी जानना चाहूँगा, आपने अपनी बात अचानक क्यों बदल ली? असल में मेरे लिए दानियाल को फुल टाइम देना इम्पॉसिबल है। ये मेरे साथ ज्यादती है। मैं पिछले 10 साल से उसकी अकेले जिम्मेदारी संभाल रही हूँ। अब अगर मुझे अपनी ज़िंदगी बनाने का मौका मिल रहा है तो तुम ये चाहते ही नहीं हो, तुम भाग रहे हो क्योंकि तुम ये चाहते हो कि मैं सारी ज़िंदगी तुम पे डिपेंडेंट रहूँ। दानियाल का किसी भी एक पेरेंट से दूर रहना उसकी मुसीबतों में इजाफा कर देगा। मुतवाज़न ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है कि उससे दोनों की तवज्जो हासिल रहे, चाहे वो 2 अलग अलग घरों में ही क्यों ना हो। इस बात की इसकी माँ को कोई परवाह नहीं। यहाँ तो ऐसा लगता है कि दानियाल किसी की भी प्रायोरिटी नहीं है। आप लोग एक फैसला कर लीजिए और दानियाल से शेयर कर लें। प्लीज़ उस्मान, मुझे इस जॉब की ज़रूरत है। कुछ अर्सा कोशिश करके मैं दोबारा से शिफ्ट हो जाऊंगी। ये बहुत ज़रूरी है। दानियाल की हेल्दी मेंटल ग्रोथ इस पे डिपेंड करती है। आपकी कोशिश बहुत मुखलिस होनी चाहिए। ये मेरा वादा है। ठीक है, ऐसा कर देते हैं। फिर मैं भी आयशा की जॉब के लिए यहाँ कोशिश करूँगा। गुड।
मैं दानियल को बुला के लाता हूँ।